कभी कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता है। तो पिछले 2.5-3 वर्षों से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये बताइए कि बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी के जाति का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं है। तो हिंदू मुसलमान के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ता है। तो भाई जाति पर तो नहीं पड़ता है ना, चाहे राष्ट्रवाद के नाम पर पड़े या किसी दूसरे चीज पर पड़े। उसी तरीके से 18% मुसलमान साथी लालू जी को वोट देते हैं। वो लालू जी के जाति के तो नहीं है। तो आप कहिए वो इसलिए देते हैं कि भाजपा को नहीं दे सकते, उनके डर से देते हैं, लेकिन वो भी जाति पर तो नहीं दे रहे। कुछ समाज का एक बड़ा वर्ग या एक वर्ग है जो जाति पर वोट देता है, इसलिए जाति की महत्ता है, लेकिन इतना नहीं है कि सब कुछ जाति पर ही होता है। दूसरी बात ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि बिहार अकेले में जाति है। ये बिहार में रहने वाले लोग, यहाँ के नेता, खासकर पत्रकार वगैरह, आप लोगों ने ऐसी भूमिका बना दी जैसे लग रहा है कि जाति सिर्फ बिहार में ही है। आप मुझे बताइए कि कम्मा रेड्डी ठाकुर आंध्र प्रदेश में है या नहीं? वोकालिका लिंगायत कर्नाटक में है या उनकी राजनीति में महत्ता है या नहीं है? कुणबी मराठा महाराष्ट्र में जातीय आधार पर जो वहां पर राजनीति हो रही है उसमें उनकी भूमिका है कि नहीं? हर जगह जाति की थोड़ी बहुत भूमिका है। ऐसा आप लोग क्यों बताते हैं जैसे लग रहा है खाली बिहार में ही जाति है? और ऐसा करके आप बिहार का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप लोग मतलब पूरे देश में एक छवि बन गई, भाई बिहार इसलिए पिछड़ा है कि सब चीज जाति पर होता है। अरे भाई गुजरात में जाति पर नहीं हो रहा है ये बात। जितना जाति की महत्ता बिहार में है उतनी ही जाति की महत्ता आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में भी है। लेकिन वहां पर भी सिर्फ जाति पर निर्णय नहीं होता है, बिहार में भी जाति पर ही सिर्फ निर्णय नहीं होता। सर 20 को पदयात्रा सर चलते चलते अब दल में बदल गई है और लोगों के मन में जानने की इच्छा हो रही कि अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया है, तो किसका चेहरा नहीं सामने? कैसे अभी पार्टी में जो लोग 1 करोड़ लोगों ने मिलकर 2 अक्टूबर को दल बनाया। राजनीतिक संगठन के तौर पर सक्रियता और कितना ताकतवर हम लोगों का संगठन है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन सिर्फ संगठन के विस्तार और उसके स्वरूप को अगर आप देखेंगे तो बिहार में आज जन सुराज से बड़ा राजनीतिक संगठन किसी दल का नहीं। 243 विधानसभा क्षेत्रों में 550 से ज्यादा प्रखंड, 150 से ज्यादा शहरी निकाय, 8,500 पंचायतों में कोई न कोई जन सुराज के संगठन से जरूर जुड़ा हुआ। आप कहीं भी क्षेत्र में चले जाइए, कहीं पर अगर कोई बैठक हो रही है छोटी बड़ी, तो उसमें ज्यादातर संभावना है कि जन सुराज का ही कुछ हो रहा होगा। यहाँ राजद की, जदयू के कितने संगठन की बैठक होती है? राजनीतिक संगठन के तौर पर ऑलरेडी जन सुराज यहाँ का सबसे बड़ा संगठन है, राजनीतिक संगठन है। अब जब चुनाव होगा तो आपको दिखेगा वोट के तौर पर भी, वोट शेयर के तौर पर भी और सीट के तौर पर भी जन सुराज आपको राज्य का सबसे बड़ा दल बनकर दिखेगा। वक्त को लेकर के सर चुनाव में जन स्वराज पार्टी देखना चाहिए। 2 बरस से पार्टी के फॉर्मेशन से पहले, फॉर्मेशन के दिन, उसके बाद होने वाली सारी प्रेस वार्ताओं में, सारी जनसंवाद में हर जगह कहा है कि किसी भी तरह का कोई गठबंधन किसी हालात में नहीं होगा। 243 मतलब 243, 242 नहीं होगा, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। चर्चा लोजपा आज से गठबंधन। आर.के. मिश्रा जी को पार्टी हर जगह क्यों नहीं ले जा रहे हैं मीटिंग में? आपकी पार्टी में है ना आर.के. मिश्रा, तो हर जगह नहीं ले जा रहे हैं। आर.के. मिश्रा को भागलपुर में एसपी रहे, ही रहे, तो स्वाभाविक है वो अपना काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति हर जगह तो नहीं जा सकता है। दल में कि आपका क्या है 151 लोगों की है, तो 151 लोग हर जगह तो नहीं जाएंगे। जहाँ मैं हूँ वहाँ आर.के. मिश्रा नहीं है, वहाँ पर मनोज भारती नहीं है, मनोज भारती जी कहीं और हैं, आर.के. मिश्रा कहीं और है, प्रशांत किशोर कहीं और है, आनंद कहीं और होंगे, अरविंद सिंह कहीं और होंगे, रामबली चंद्रवंशी कहीं और होंगे। दल के सारे लोग एक ही जगह तो नहीं आएंगे हर जगह। चर्चा जोरों पर ये चर्चा आपके पास पहुंची होगी, हम तक तो कोई चर्चा ऐसी है नहीं। जब हमने कह दिया कि हम लोग 243 सीट लड़ रहे हैं, तो अब पिछली जहां तक हमको जानकारी है बिहार में तो 243 ही विधानसभा है, तो गठबंधन किस पर हो जाएगा? 243 के आगे कोई सीट होगा तभी तो होगा। 243 तो जन सुराज लड़ रहा है। पूर्व के जो उपचुनाव हुए इसमें पार्टी का परफॉर्मेंस और अभी पार्टी का परफॉर्मेंस, इसको लेकर आपका सवाल है। देखिए, पूर्व जो उपचुनाव हुए
कई लोगों ने कहा कि इनकी मुट्ठी खुल गई, तो निश्चित तौर पर मैं उनमें से नहीं हूँ जो जबरदस्ती का बात करता है। उपचुनाव के जो नतीजे आए वो निश्चित तौर पर हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन जब वो मुट्ठी खुली, जिसको लोग कहते हैं मुट्ठी खुल गई, तो मुट्ठी में क्या दिखा कि 11 दिन पुराना दल 10% वोट लेकर बिहार में आया। आप लोग तो खुद पत्रकार अनुभवी लोग हैं। बिहार में भाजपा जैसे दल को पहला 10% वोट लेने में 20 बरस लगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 19.6% वोट आया था। कांग्रेस जो सैकड़ों साल पुरानी पार्टी है उसको 9.6% वोट आया था। जदयू को 15% से कम वोट, और कोई भी दल नहीं है जिसको 10% ज्यादा वोट आया। जब चुनाव 2 अक्टूबर को बना, 31 अक्टूबर को हम लोग को एक टेम्पररी सिंबल मिला, और ठीक 11 दिन के बाद जब चुनाव हुआ तो उसमें 10% वोट मिला है जनसुराज को। सिंबल की इतनी महत्ता है कि जो लोग आपको वोट देना भी चाहते हैं, अगर उनको सिंबल पता ही नहीं चलेगा तो वोट देंगे कैसे? और ये मेरा आकलन नहीं है। उसी उपचुनाव के बाद एक और उपचुनाव हुआ दिसंबर में, जिसमें सिंबल पर नहीं प्रत्याशी के नाम पर वोट हुआ एमएलसी का। उसमें जनसुराज को 22% वोट आया है। राजद तीसरे नंबर पर रही है और एनडीए का उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहा। तो अगर सिंबल के लिए हम लोग को थोड़ा और समय मिलता तो निश्चित तौर पर उपचुनाव में और बेहतर प्रदर्शन होता। लेकिन जो कुछ भी बात है वो जिम्मेवारी हमारी है। मैंने उसी दिन जब रिजल्ट आया तो कहा, मैंने 2 साल 2.5 साल पदयात्रा करके दल बनाया, और पदयात्रा के दौरान हम लोगों ने दल के संगठन या उसको वोट मांगने की जो प्रक्रिया है उससे नहीं जोड़कर समाज को बताना, समझाना, सिखाने पर ही फोकस किया। अब 2 अक्टूबर के बाद से मेरी पूरी ताकत समझ ये रही है कि दल का संगठन बनाया जाए। दल का संगठन मैं समझता हूं कि जून तक आते आते हर पंचायत में आपको फंक्शनल संगठन दिखेगा, जो किसी भी बिहार के किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। तीसरा चरण है चुनाव लड़ने का। कुछ लोगों को लग रहा है जब तो कल ही चुनाव है, अब क्या होगा? अभी भाई 6 महीना बाकी है। और जो भी आप मेरे विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये चुनाव लड़वाते हैं, चुनाव का कैंपेन स्ट्रेटजी करते हैं, तो उसका समय तो अब आ रहा है। आपके याददाश्त के लिए बता दूं कि 2015 में इसी बिहार में जब मैंने कैंपेन किया था तो मेरा कैंपेन 2 जून 2015 को शुरू हुआ था श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से हर घर दस्तक की अनाउंसमेंट के साथ। तो 2 जून अभी आया नहीं। 4 महीना कैंपेन के लिए बहुत लंबा समय होता है। तो हम लोग पहला प्रयास रहा 2-2.5 साल की पहले बिहार के समाज को जगाया जाए, बताया जाए कि जनसुराज की सोच परिकल्पना क्या है, लोगों को इकट्ठा करके दल बनाया जाए। जब दल बन गया तो उसको एक संगठनात्मक स्वरूप दिया जा रहा है, और जब अब दल का संगठनात्मक स्वरूप जून तक पूरा हो जाएगा तो आपको जून से बड़े पैमाने पर कैंपेन जो चुनाव के नजरिए से किया जाएगा वो भी दिखेगा, और निश्चित तौर पर उसका असर आपको चुनाव के रिजल्ट में भी दिखेगा। नीतीश कुमार और लाठी चला एजेंडा हम बिहार को बदलने का चला रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं चला रहे, ना किसी दल के खिलाफ चला रहे हैं। उस सोच के खिलाफ चला रहे हैं जो ये कहता है कि बिहार बदल नहीं सकता है। उस सोच के खिलाफ चला रहे हैं जहां लोग कहते हैं कि लालू के डर से भाजपा को वोट दे और भाजपा के डर से लालू को वोट दे। उस सोच के खिलाफ चला रहे हैं जहां लोग कहते हैं कि बिहार में इतना जाति है, इतना भ्रष्टाचार है, यहाँ पर इतना बाहुबल है कि कोई यहाँ खड़ा ही नहीं हो सकता है। जनसुराज का एजेंडा उस सोच के खिलाफ है कि बिहार को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, बिहार को बदला जा सकता है, और बदलने की जिम्मेवारी चाहे आप उठाएं या हम उठाएं। प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही पड़ेगा। और हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है, इस मिट्टी का कर्ज है। अगर भगवान ने हम लोग को बुद्धि शक्ति दी है तो हम लोग को निश्चित तौर पर इसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसीलिए प्रयास कर रहे हैं। बिल को लेकर जो अभी जो सेशन पास हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड के कानून के मेरिट को अगर हटा दिया जाए वो अच्छा है, खराब है उसको छोड़ दीजिए। हमारा या जनसुराज का वक्फ बोर्ड को लेकर विरोध इस बात को लेकर है कि जब देश बना, कुछ जो बेसिक मूल्यों के साथ देश बना, उसका संविधान बना, उनमें अगर कोई आप आमूलचूल परिवर्तन करते हैं तो जो लोग भी ये परिवर्तन कर रहे हैं उनकी ये जवाबदेही है, नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही है कि जो समाज का वर्ग उससे प्रभावित हो रहा है
उसको विश्वास में लेकर वो कानून बनाया गया। क्या वक्त का कानून जो बना है, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा वाले उस वक्त में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए या उस कोई फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए लेकर आए। विशुद्ध तौर पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का इनका एजेंडा है। इसका प्रमाण ये है कि आप देखिए, पीछे कानून आया था CA NRC का, और भाजपा ने और भाजपा के समर्थकों को